बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुगीश्री पर। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि शादी में दहेज देने से बेटियों का पारिवारिक संपत्ति पर से अधिकार खत्म नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है, ये विचार है कि एक्चुअल में ऐसा हो जाता है। और आप कह सकते हैं कि बहुत टाइम से प्रथा भी ऐसी चली आ रही है कि बेटियों के हिस्से का जो होता है वो उनको शादी के समय पर दहेज के रूप में दे दिया जाता है और संपत्ति पर इसलिए अधिकार बेटों का बताया जाता है। बिकॉज जितना खर्चा इंसान बेटियों की शादी पर करता है, शायद उतना खर्चा बेटों की शादी पर नहीं करता है। क्या ये बात सही है? हो सकता है आज से 100 साल पहले ये बात सही हो, लेकिन आज का जो जमाना है वो काफी आगे निकल आया और आज के जमाने में इस तरह की बात करना मुझे नहीं लगता इसका कोई तुक बनता है। लेकिन ये मामला उठा क्यों है? ये मामला उठा इसलिए कि कॉज गोवा में एक मैटर हुआ है। गोवा के सिविल कोर्ट ने यहाँ पर एक जजमेंट दिया है कि इनका अगर बेटियों की जब शादी हो जाती है, बेटियों को शादी में दहेज दिया जाता है, उसके बाद बेटियों का कोई अधिकार नहीं रह जाता है अपने माता पिता की संपत्ति पर, और जो भी अधिकार होता है वो बेटों का होता है। थोड़ा सा मैं आपको कहानी में लेकर के चलती हूँ। इस कहानी में हुआ क्या है, ये एक हंसता खेलता परिवार था जहां पर 4 बहनें 4 भाई, माता और पिता थे। जो पिताजी थे, अब यहाँ पर बेटियां बड़ी थी। एक बेटी जो थी सबसे बड़ी थी, वो बेटी, इनके पास घर थी, जमीन जायदाद थी, दुकान थी और इनकी पुरानी दुकानें थी, ठीक है, इनके दादाजी वगैरह की थी। और बेटियों की शादी हो गई। बेटियों की शादी के बाद पिताजी ने एक विल बनाई थी, डीड बनाई थी कि अपना उत्तराधिकारी अपनी बड़ी बेटी को बनाना चाहते हैं, अपनी बेटियों को बनाना चाहते हैं। लेकिन माता जी ने उस डीड को बदलवा दिया। बेटियों की शादी हो गई, बेटों की शादी हो गई, उसके बाद उस डीड को बदलवा करके ऐसा कर दिया कि पूरी की पूरी संपत्ति खाली बेटों के ही फेवर में जाने वाली है, खाली चारों बेटों में वो विभाजित होगी। अब ये बात बहुत टाइम तक किसी को पता ही नहीं थी। जब ये सारी चीजें हुई, मोशन में आई, उसके बाद तो चीजें पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है। इसके बाद बहुत आपस में कहा सुनी हुई और तब बेटों ने, भाइयों ने बोला कि बहन देखो, तुम्हें जो कुछ मिलना था क्या वो तुम्हें तुम्हारी शादी में नहीं मिल गया? अब और हमसे कितना चाहिए और हमसे क्या चाहिए? इस तरह की बातें बोली गई। तो बेटी ने यहाँ पर गोवा के सिविल कोर्ट में केस फाइल करा। अब गोवा के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगी कि गोवा जहां पर जो एकमात्र ऐसा राज्य कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान में जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट है, क्योंकि पुर्तगालियों के समय से है इसलिए सिविल कोर्ट चला आ रहा है, इसको गोवा सिविल कोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार तो यहाँ पर जो कानून होता है वो समान रूप से सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे कोई पार्टी हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई सी भी हो, सबके लिए कानून एक बराबर होगा। तो अब यहाँ पर यहाँ के सिविल कोर्ट का ये कहना है कि यहाँ पर सही बात है, बेटियों का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है इस बात का, क्योंकि सिविल कोर्ट, जो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट है, वो ये बात कैसे बोल सकता है कि बेटे का हक बेटी से बड़ा हो सकता है, या फिर बेटा और बेटी में आप फर्क कर सकते हैं? क्योंकि फर्क तो करना ही नहीं है, औलाद तो औलाद होती है माता पिता के लिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो यहाँ पर। और मेन मुद्दा यहाँ पर था दुकान को लेकर के। दुकान इनकी काफी पुरानी थी, पुश्तैनी थी, तो बेटी को थोड़ा सा बुरा लगा कि खाली मेरे भाई को दे दी गई है, भाइयों को दे दी गई है, क्या मेरा कोई हक नहीं है? और जब ये बात बोली गई कि शादी में खर्चा किया गया था, दहेज दिया गया था, तो चुभने वाली बात तो है, चुभेगी तो है ही। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंटरप्रिटेशन करने वाले लोगों का भी यही कहना है कि इस बात का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि बेटों और बेटियों का बराबर से अधिकार होता है संपत्ति के ऊपर। और दूसरी चीज, अगर हम बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट की, HSA 1955 का कानून है, 2005 में इसमें संशोधन आया था जिसमें ये बोला गया है कि बेटियां को पार्टनर होती हैं उसी दर्जे से जैसे कि बेटे होते हैं। यानी कि पैतृक संपत्ति में जितना हिस्सा बेटों का होता है उतने ही हिस्से की मालकिन आपकी बेटियां भी होती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने शादी में कितने पैसे खर्च कर दिए, दहेज कितना दे दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, बेटों की शादी होती है तो क्या बहुओं को नहीं दिया जाता है सामान? तो ये सोच सोच का फर्क है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बेटी को शादी में दहेज दे दिया है तो उसका अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द सेशन, और आपसे गुजारिश करूंगी कि आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट्स में हमें बताना ना भूलें। और एक और चीज आप सभी को बताना चाहती हूँ, शुभ सूचना है, हमारा जो जुडिशरी का महापाक है मात्र 12,999 तो फ्लैट प्राइस पे अवेलेबल है ही, लेकिन अगर और डिस्काउंट मिल सके तो मजा नहीं आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना ब्राउजर खोलना होगा और ब्राउजर खोल के आपको गूगल पे जाना है। उसके बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर अड्डा 24/7। पहले लिंक पर चले जाइएगा,
यहाँ पर ऑल कोर्सेज में चले जाइएगा और ऑल कोर्सेज में आपको जाना होगा यूपीएससी में और यहाँ पर जाना है स्टेट जुडिशरी पीसीएसजे में। जब यहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे कि सुनहरा मौका आप सभी के सामने क्या है, तो वो ये है कि डबल वैलिडिटी आ चुकी है। अगर आप कोई सा भी कोर्स लेते हैं यहाँ पर तो आपको डबल वैलिडिटी मिलती है। तो लेकिन ऑफर तो हमारा महापाक पर है, क्योंकि देखिए नॉर्मल बैच का प्राइस जो आपको 15,000 रुपए का मिल रहा है और महापाक जो कि आपको 12,500 रुपए का ही मिल रहा है और डिस्काउंट हो सकता है। कैसे, आइए जानिए मेरे साथ। ये एक बायलिंगुअल महापाक है, 12 महीने की वैलिडिटी है इसकी, और अगर आप आज लेते हैं तो 12 + 12 24 महीने की वैलिडिटी है, यानी कि 2 साल। जो लोग लॉ के फर्स्ट ईयर में भी है ना, उनको तो ये बैच तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी लॉ होगी तब तक उनकी जुडिशरी की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। वो 2 बार पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे और हर एक राज्य के लिए पढ़ चुके होंगे। क्योंकि महापाक है ना, ये महापाक में आपको फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट के साथ साथ जितने भी आपके स्टेट्स होते हैं, उनके लोकल लॉज, उनके माइनर लॉज, सब कुछ महापाक में पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलती है, आपको यहाँ पर ई बुक्स भी मिलती है जिनकी संख्या आप देख ही सकते हैं। जीएस लॉ सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है एक ही जगह पर। फायदे क्या है, 2 साल में जो भी कोई नया बैच आएगा सब आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा, चाहे हमारा फाउंडेशन का बैच हो, चाहे हमारा क्रैश कोर्स का बैच हो, सब कुछ आपको इसी महापाक के माध्यम से मिलता चला जाएगा। टेस्ट सीरीज सारी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक, सब कुछ, एवरीथिंग। महापाक का मतलब है कि सब कुछ इसमें कंबाइन हो गया। महा का मतलब बड़ा और पाक का मतलब हर चीज इसी में मिलेगी आपको समाहित। कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सभी की मिलेगी। लेकिन क्या आप खाली मेरी बात से सहमत हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता है। आपको क्या करना चाहिए, एक बार आपको चीज़ों को परख लेना चाहिए। तो आपके लिए डेमो वीडियो यहाँ पर लगा दिया गया है। यहाँ पर नाम और एक्सपीरियंस तो नहीं लिखा गया है, लेकिन बताना चाहूँगी मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और मैंने 6 बार मेंस 6 बार इंटरव्यू फेस करा हुआ है और 7 बार मैंने मेंस दिया हुआ है। तो सॉरी, एक बार डेमो वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए सहायक है कि नहीं है। उसके बाद प्राइस की बात कर लेते तो यहाँ पर नॉर्मल जो कोड है ना, उससे भी आपको 12,500 का हो रहा है। लेकिन क्या और कम हो सकता है मैम? तो बिल्कुल कम हो सकता है। आपको यहाँ पर मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है। देखिए कहाँ से करना है आपको, देखिए आपको यहाँ पर, पहले मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं, देखिए यहाँ पर ये प्राइस लिखा रहा है, यहाँ पर मोर ऑफर्स पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपके सामने विंडो आएगी, इसमें एंटर कूपन कोड करना है। क्या? Y625, क्योंकि ये दिव्यांशी मैम का कोड है, यानी कि ये मेरा कोड है। इस कोड को लगाने से आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं बल्कि आपको यहाँ पर मेंटोरशिप भी मिलने वाली है, जो कि बहुत काम आती है और इन एग्जाम्स के लिए मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी भी होती है। तो देखिए 49,999 बिल्कुल नहीं देना है, 11,499 भी नहीं देना है। अब ये मैम क्या कह रही हैं, अब क्या लॉजिक है? अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ से फ्री कॉइन्स डाउनलोड करने हैं और उन फ्री कॉइन्स को यूज़ कर लेना और आपको ये बैच पड़ेगा 11,200 रुपए का। 11,200 से कम का भी पड़ सकता है, 11,100 का भी पड़ सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, Y625 लगा लेना है और फटाफट से हमारे बैचेस में एनरोल हो जाना है और फटाफट से पेड क्लासेस मिलना है, जहाँ पर चीज़ों को बहुत विस्तार से करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी अपने जीवन में खूब सफल हो, खूब तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया।